गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया, आप लोग उसकी प्लेलिस्ट पे जाकर प्रैक्टिस करते रहिए। आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को सल्तनत का प्रभुता संपन्न शासक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने ऑप्शन ए सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ऑप्शन बी ना तो अपने सिक्के प्रसारित किए और ना उसके द्वारा खुतबा पढ़ा गया, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी वह दिल्ली के स्थान पर मुख्यतः लाहौर में रहा। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को सल्तनत का प्रभुता संपन्न शासक नहीं कहा जा सकता, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा भाग था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 शहरों में से प्रथम शहर की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए सीरी, ऑप्शन बी तुगलकाबाद, ऑप्शन सी मेहरौली, ऑप्शन डी हौज खास। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, दिल्ली का वह कौन सा भाग था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 शहरों की प्रथम शहर 7 शहरों में से प्रथम शहर की आधारशिला रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकालीन इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए अब्बास खान शेरवान, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकालीन इतिहासकार नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्बास खान शेरवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विदेशी यात्री के विवरण से सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन डी एथनीसियस निकेटर। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित किस विदेशी यात्री के विवरण से सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संस्थापित राजवंश को दास या मामलुक वंश कहना क्यों अनुचित है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के अतिरिक्त इस वंश के अन्य सुल्तान दास नहीं थे, ऑप्शन बी क्योंकि केवल 3 सुल्तान ही अपने प्रारंभिक जीवन में दास रह चुके थे और बाद में उन्हें उनके स्वामियों द्वारा दासता से मुक्त कर दिया गया था, ऑप्शन सी क्योंकि तकनीकी दृष्टि से केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपना जीवन दास के रूप में शुरू किया था, ऑप्शन डी
क्योंकि इस वंश के सभी शासक एक परिवार के नहीं थे। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संस्थापित राजवंश को दास या मामलुक वंश कहना क्यों अनुचित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि केवल 3 सुल्तान ही प्रारंभिक जीवन में दास रह चुके थे और बाद में उन्हें उनके स्वामियों द्वारा दासता से मुक्त कर दिया गया था। 3 सुल्तान जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन, ये सुल्तान बनने से पूर्व दास थे। मामलुक शब्द का तात्पर्य है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित दास वंश के सुल्तानों को कभी कभी इल्बरी तुर्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह तुर्किस्तान के इल्बरी जनजाति के थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी जनजाति का नहीं था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। तथाकथित दास वंश के सुल्तानों को कभी कभी इल्बरी तुर्क के रूप में जाना जाता, क्योंकि वह तुर्किस्तान के इल्बरी जनजाति के थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी जनजाति का नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था? ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर इसका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन इस्लामी मुद्रा व्यवस्था का जन्मदाता तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था? ऑप्शन ए आराम शाह, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी बलबन। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मध्यकालीन इस्लामी मुद्रा व्यवस्था का जन्मदाता तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य को राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालीसा या 40 का समूह किसका उपनाम था? चालीसा या 40 का समूह किसका उपनाम था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश के दरबार के 40 महान विद्वान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश के तुर्की सेना नायक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश के 40 बड़े दास अधिकारी। क्वेश्चन था चालीसा या 40 समूह किसका उपनाम था? तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के राज्यारोहण तक वास्तविक सत्ता का उपयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी अमीर वर्ग, ऑप्शन डी धर्माचार्यों या उलेमाओं द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त बी और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के
इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के राज्यारोहण तक वास्तविक सत्ता का उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था? ऑप्शन ए ऐबक वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी सल्तनत वंश, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया, एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था? ऑप्शन बी है गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1207 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1208 से 1209 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से कब मुक्ति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1208 से 1209 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था? ऑप्शन ए कैकूबाद, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी अजमेर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? तो ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी शेर शाह। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श लाखों का दान देने वाला। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिया की ख्याति इस तथ्य में निहित है कि ऑप्शन ए मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका सुल्ताना, ऑप्शन बी जन समर्थन के द्वारा गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए बी दोनों, ऑप्शन डी इस्लामी निषेधाज्ञा के विरुद्ध शासिका के रूप में स्वीकृति। क्वेश्चन अगेन देखते हैं। रजिया की ख्याति इस तथ्य में निहित थी। इसका हमारा राइट आंसर होगा उपर्युक्त ए बी दोनों, ऑप्शन उपर्युक्त ए बी दोनों, यानी मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका सुल्ताना, और बी जन समर्थन के द्वारा गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र शासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक।
वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, दीवान ए अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बलबन। आइए इसमें थोड़ी डिटेल देखते हैं। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी और उसका नाम वो दीवाने अर्ज के नाम से वो जाना जाता था। बलबन ने अपने सेना मंत्री यानी जो दीवाने अर्ज था उस समय इमाद उल मुल्क को बनाया था। जो दीवाने अर्ज एक सैनिक सेना मंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान के रूप में बलबन का महानतम योगदान क्या था? सुल्तान के रूप में बलबन का महानतम योगदान क्या था? ऑप्शन ए, उसने राजत्व संबंधी विचारधारा या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी, उसने द्वीप में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित की। ऑप्शन सी, उसने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए प्रबल प्रयास किया। ऑप्शन डी, उपर्युक्त बी एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त डी, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन व्यक्ति जो मूलतः निम्न जातीय परिवार हिंदू था, बाद में जिसने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया एवं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर बलात् अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए मलिक गफूर, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अगेन क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति जो मूलतः निम्न जाति परिवार हिंदू था, बाद में जिसने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया एवं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर बलात् अधिकार कर लिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खुसरो खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद निम्नलिखित में से किससे गद्दी प्राप्त हुई? ऑप्शन ए दौलत खां लोधी, ऑप्शन बी खिर्ज खां, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी अबू बकर। क्वेश्चन रिपीट करते, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद किसे गद्दी प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन ए होगा। इसका ऑप्शन ए दौलत खां लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मध्य एशिया के महान तुर्क सेनानायक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए तुगलक वंश, ऑप्शन ए तुगलक शाह, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन डी दौलत खां लोधी। अगेन क्वेश्चन हम एक बार रिपीट करते, किसके शासनकाल के दौरान मध्य एशिया के महान तुर्क सेनानायक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करा तथा दिल्ली को लूटा?
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त खिर्ज खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद नाम से शासन किया। ऑप्शन बी, खिर्ज खां पैगंबर का वंशज था। ऑप्शन सी, खिर्ज खां पूर्वी तुर्किस्तान की सैयद जनजाति का था। ऑप्शन डी, वह इस्लामी धर्मशास्त्र का एक प्रतिष्ठित विद्वान था। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तैमूर द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त खिर्ज खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? ऑप्शन बी, खिर्ज खां पैगंबर का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? ए, विशुद्ध तुर्क। ऑप्शन बी, तैमूरी तुर्क। ऑप्शन सी, विशुद्ध अफगान या पठान। ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में बसे हुए तुर्क। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। लोधी वंश के शासक किस जाति प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? राइट आंसर है इसका विशुद्ध अफगानी या अफगान पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस सुल्तान कालीन शासक के शासनकाल में सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। अगेन क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें। निम्नलिखित किस सुल्तान कालीन शासक के शासनकाल में सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के बारे में व्यंग्यपूर्वक ये कहा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत पालम से यमुना तक फैली हुई है? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन डी, अलाउद्दीन आलम शाह। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, किस सुल्तान के बारे में व्यंग्यपूर्वक ये कहा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत पालम से यमुना तक फैली हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विवादास्पद शासक है? ए, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विवादास्पद शासक है? इसका राइट आंसर होगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद के नगर दुर्ग का निर्माण कराया? किसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर दुर्ग का निर्माण कराया? ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी, तुगलक शाह। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालीसा या 40 अमीरों के समूह का जड़ मूल्य से किसने विनाश किया? ऑप्शन ए, बलबन। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, चालीसा या 40 अमीरों को जो समूह था उसका जड़ मूल्य से विनाश किसने किया? ऑप्शन ए, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खिलजी वंश की स्थापना किस तथ्य का प्रतीक है? ऑप्शन ए खिलजी साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी खिलजी क्रांति, ऑप्शन सी खिलजियों द्वारा सत्ता का बल अपहरण, ऑप्शन डी खिलजियों द्वारा सैनिक विद्रोह। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर दें, खिलजी वंश की स्थापना किस तथ्य का प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खिलजी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने के लिए क्या सुधार किए? अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सुचारू बनाने के लिए क्या सुधार किए? ऑप्शन ए सैनिकों की व्यवस्थित सैनिक परपंजी यानी मास्टर रोल तैयार की जाने लगी, ऑप्शन बी घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलित की गई, ऑप्शन सी सैनिकों का नगद वेतन का भुगतान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने के लिए क्या सुधार किए? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मिनट वेट। ऑप्शन बी निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी दिल्ली। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? आराम शाह, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सल्तनत की निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी ऐबक। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी अली मर्दान, ऑप्शन डी मलिक जानी। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? क्वेश्चन है, रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन ए अफगानों का,
ऑप्शन बी मंगोलों का, ऑप्शन सी तुर्कों का, ऑप्शन डी अरबों का। इसका राइट आंसर होगा तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन रिपीट कर दें, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन राजत्व सिद्धांत दो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था और द्वितीय, सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई है, उसका स्थान पैगंबर के बाद है। इसका राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ऑप्शन ए टूटिया हिंद, ऑप्शन बी कैसरे हिंद, ऑप्शन सी जिले इलाही, ऑप्शन डी दीने इलाही। क्वेश्चन हमारा क्या है? शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलबन ने ऑप्शन सी जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज का आरंभ कराया? तो भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार जो नौरोज का आरंभ किसने कराया? तो ऑप्शन ए बलबन के द्वारा पारसी त्योहार नौरोज का आरंभ कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसने नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ऑप्शन डी, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन के संबंध में किसके संबंध में बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इस पे हम नहीं देखते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया? बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा?
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद राजधानी हस्तांतरित करने में निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक लाभ नहीं हुआ। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद राजधानी हस्तांतरित करने में दीर्घकालिक लाभ नहीं हुआ। ऑप्शन ए, इसके द्वारा भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर बेहतर नियंत्रण की स्थापना। ऑप्शन बी, संचार साधनों के उत्तर एवं दक्षिण भारत को आपस में जोड़ने में सहायक सिद्ध हुआ। ऑप्शन सी, इसके द्वारा उत्तर दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ऑप्शन डी, जिसके द्वारा राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण बिंदु उत्तर से दक्षिण की ओर हस्तांतरित हुए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इसके द्वारा उत्तर दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया। ऑप्शन ए चंदेरी, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी चित्तौड़। क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त कर सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तांबा, बी कांस्य, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी पीतल। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए अल्मास बेग, ऑप्शन बी अलाउल गुरसप, ऑप्शन सी अलाउल मुल्क, ऑप्शन डी अल्प खां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउल गुरसप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर की फिरोज तुगलक ने स्थापना नहीं की। निम्नलिखित में से फिरोज तुगलक ने किस नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की। फतेहाबाद, बी जौनपुर, ऑप्शन सी फतेहपुर, ऑप्शन डी हिसार फिरोजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फतेहपुर की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित था कि ऑप्शन ए राजत्व का कोई रक्त संबंधी नहीं होता, बी स्वयं शासक स्वयं में कानून होता है, ऑप्शन सी राजत्व का कल्याण एवं प्रज्ञा का हित राजत्व का सर्वोच्च आदर्श होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं फिर, अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित था। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह हमने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया और अगला वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। अगले टॉपिक पे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास कल अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।